सभी उत्तर प्रदेश समेत हिंदुस्तान के सभी प्रदेश अध्यक्ष व देश के सभी होमगार्ड जवान को बड़े दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि आप लोगों को के साथ वही शिक्षा मित्र वाला हाल सरकार करने जा रही है। जो बिल्कुल रोजगार से बेरोजगार होमगार्ड जवानों को करने जा रही, परिवार का आप सबका भविष्य चौपट करने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार खड़ी है। आपके लिए गंभीर सरकारें नहीं है। आपको जो दिया गया है कानून वो भी छीनने की तैयारी कर दिए हैं, तैयारी हो चुकी है पूरी। तो जो आप देखिए इनके इस सरकार की मंशा कितनी खराब, दिए तो नहीं दिया कानून, और इसको समाप्त कराने के लिए सरकार बिल्कुल आपको बेरोजगार करने जा रही है। आपके परिवार से, आपके बच्चों के साथ, आपके साथ भविष्य खिलवाड़। ये देखिए जो 2015 में जितनी संगठनों के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से आदेश हुए थे पुलिस का मिनिमम वेतन इनको होमगार्ड जवानों को दिया जाए, वो मिल रहा था। लेकिन ये देखिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। तो जागो उत्तर प्रदेश समस्त होमगार्ड, और नहीं तो शिक्षा मित्र वाली समस्या आपके सामने आ गई है। ये है अजय भल्ला, आईएएस सलाहकार, भारत सरकार सचिव प्रशासन सलाहकार। ये है सेवा में नियमितीकरण और नियमिती वेतनमान के मांग को लेकर विभिन्न होमगार्ड संगठनों द्वारा भरी गई विशेष अनुमति याचिकाओं में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/3/2015 के आदेश का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार को उन्हें भुगतान करना चाहिए ऐसी दरों पर ड्यूटी भत्ता जिसमें कुल 30 दिन 1 माह का न्यूनतम वेतन आता है, जिसके लिए पुलिस कर्मी के हकदार हैं। होमगार्ड एक राज्य का विषय और राज्य मुख्य रूप से राज्य पुलिस बलों कानून और व्यवस्था बनाए रखने और विभिन्न आपात स्थितियों को निपटने के लिए तैनात किया जाता है। जहां तक गृह मंत्रालय का सवाल है, इसका कार्य संगठन की भूमिका, संविधान, प्रशिक्षण, उपकरण और स्थापना आदि से संबंधित नीतियों के निर्माण से संबंधित मामलों तक ही सीमित है।
इस मामलों को केंद्रीय स्तर पर समीक्षा की गई है। यह देखा गया है कि होमगार्ड द्वारा निभाई गई जिम्मेदारी की तुलना पुलिस कर्मियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से नहीं की जा सकती है। पुलिस नियमों के तहत एक नियमित आधार है, जबकि होमगार्ड स्वच्छता से स्वयं सेवक के रूप में नामांकित होते हैं। पुलिस कर्मी सक्रिय ड्यूटी पर रहते हैं, जबकि होमगार्ड खुद को किसी अन्य रोजगार या आर्थिक उद्यम में संलग्न करने के लिए स्वतंत्र है। होमगार्ड एक स्वैच्छिक संगठन है और संगठन के स्वैच्छिक चरित्र को कभी भी किसी अदालत में चुनौती नहीं दी गई है। अन्य स्वैच्छिक एजेंसियां भी हैं जो आपात स्थिति में राज्य प्रशासन की मदद करती है, लेकिन ड्यूटी भत्ते के भुगतान के लिए उन्हें पुलिस कर्मियों के बराबर नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/3/15 के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की है। मामला डायरी संख्या 2061/2023 के रूप में दर्ज किया गया है और इसकी लिस्टिंग की प्रतीक्षा की जा रही है। तो आप लोगों से कहना है, सरकार आप लोगों का जो ये वेतन और महंगाई भत्ता लग रहा, इसको समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर चुकी है और जिसपे लिस्टिंग मतलब डेटा पड़ना चालू हो गई है। यदि इसमें सभी लोग भागीदारी नहीं निभाया तो ये मान के चलिए कि वही शिक्षा मित्र वाला कार्य आप लोगों के साथ ये सरकार करने जा रही है। आप लोग बढ़ चढ़ के आगे आइए, अपने संगठन का साथ दीजिए ताकि पूरे देश के प्रदेश अध्यक्ष एक जगह पर एकत्रित होके और एक बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट में करके हम ये सरकार के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। कहीं तक जाना पड़े हम सभी लोग मिल करके ये हम हमेशा जो हमको मजदूर बना के रखा है, बेड़ियों में जकड़ के रखा है, अब ऐसा नहीं होगा। तो ये आप लोगों सभी जवानों पर निर्भर करता है, नहीं तो आप पुराना वेतन वही जो पीआरडी का मिल रहा वही मिलेगा तुमका, और जो ये बढ़ा है और जो महंगाई भत्ता ये सब समाप्त करने ये भारत सरकार और राज्य सरकारें बिल्कुल खत्म कराने जा रही हैं। यदि इसमें नहीं लगा गया, वकील अधिवक्ता अपना एक अच्छा नहीं डाला गया, तो आप सभी लोग ढक्कन हो जाएंगे और आपकी, आपके परिवार की, आपके बच्चों की भविष्य हमेशा हमेशा के लिए ये सरकार दफन कर देगी, मातम फैला देगी सरकार घरों परिवारों में होमगार्ड जवानों के। इस पे बिल्कुल जो ये तुम देख रहे हो सरकार ये दे रही वो दे रही, सिर्फ लॉलीपॉप तुमको देके
और तुम्हारे लिए एक बहुत गहरा गड्ढा खोद के तैयार कर दिया। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हम इसीलिए हर माह की 15 तारीख की बैठक करते हैं कि आप लोग आइए और हर चीज को जानिए, समझिए। और कुछ हमारे दलाल लोग घूम रहे हैं जो आप लोगों को सही चीज से अवगत नहीं कराते हैं। जैसे मुकेश द्विवेदी, बार बार वो कहता, अगर मुकेश द्विवेदी से पूछ लो, इसके पास कहीं पर प्रमाण पत्र है, जो आज तक की बात बता रहा हूं, खाली कुछ दिन के लिए कार्यवाहक रहा। आप लोगों को बेवकूफ बना के अभी तक धरना देता था और पैसा इधर से खाता था, उधर से खाता था। आज वो विभाग में भी नहीं है, झूठी मार्कशीट लगा के नौकरी करता था, बर्खास्त करके बाहर, और उसके दलाल लोग लगे हैं और उसका सम्मान करते हैं, जिसमें अच्छे लोग जाल में फंस जाते हैं। एक कहानी सुना है, कक्षा 5 में शिकारी पकड़ने कब चिड़ियों को आया था, चावल वहां डाला तो उसमें जो बूढ़ बयार थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा ये जंगल में तो धान तो मिल सकता है, लेकिन ये चावल कहां से आ गया। चावल का मतलब हमारे साथ धोखा, ये चावल कोई खाने नहीं जाना। तो उनके पर नौजवान लोग ध्यान नहीं दे और जाके चावल खाना चालू कर दिया, जो वो जार में फंस गए। वही कहानी मुकेश द्विवेदी की है। अब ऐसे नहीं तो ऐसे मांगना खाना काम चालू कर दिया। तो ये तुम्हारे कैंसर रूपी ये बीमारी है, ऐसे लोगों को दूर रखिए। अगर जब से 15 से आए हैं, देख लीजिए कितनी ऊंचाइयों पे ले जाने का हम लोगों ने कार्य किया है। कानून को पकड़ के तुम्हें बर्खास्त तो नहीं कराया, लालच में कि नहीं चंदा लो, इनको धरने बैठाओ, लाठी खिलाओ, बर्खास्त कराओ, फिर सौदा करो। ये काम मैंने नहीं किया है, ये इनके दिनचर्या में। तो ऐसे लोगों से होशियार रहिए। आप लोग 15 तारीख को आइए और सभी जिलेवार से सबको इसमें मदद करनी होगी। यदि नहीं तो मैं भी बैठ जाऊंगा। फिर तैयार रहो वही पाने के लिए जो आप 10, 11, 12 हजार पाते थे। इसके बाद जीवन में ना सोचना तुम्हारा इस विभाग में उद्धार हो जाएगा। तुमको हमेशा गुलाम बना के रखने की कोशिश किया है और करते आ रहे हैं, और फिर करने उतारू हो गए। ऐसा संगठन हम लोग जुटे जो आपको बेड़ियों से हमें आप लोगों को मुक्त कराने का कार्य किया है और कर रहे हैं। अपना दायित्व तो आप निभाइए और हम लोग अपना दायित्व। तो हम लोग बहुत जल्द लखनऊ हो सकता ऑल इंडिया प्रदेश अध्यक्ष बुलाएंगे और सभी लोग एक जगह पर एक वकील को जो अच्छा होगा चुनेंगे। यदि पैसा होगा तो आप लोग चाहेंगे तो, वरना हम लोग भी बैठ जाएंगे। फिर पछताने के अलावा आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए आप लोगों से बार बार निवेदन है कि संगठन ही तुम्हारा सब कुछ आधार है, और यदि संगठन ये का नहीं माना और नहीं बात को मानी तो आपको पछताने के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। और नहीं वहां डाला गया वकील और हम लोग पैरवी नहीं किए तो आपका भविष्य गर्दिश से कोई बचा नहीं पाएगा। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग 15 तारीख को जो हम बैठक करते हैं, भारी से भारी संख्या में आइए, जानिए, और आप लोग जैसी राय देंगे हम लोग इसके बाद पूरे प्रदेश लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष बुलाएंगे हर स्टेट के, या वो बुलाएंगे जहां हम लोग पहुंचेंगे और उसमें वही जाएगा। ये झूठे पूठे वाले नहीं, उसमें प्रदेश अध्यक्ष का प्रमाण पत्र लगता है निरीवल का। तब बताएंगे कौन, तब देखना कौन अध्यक्ष है।
जो उन्हें झूठे लूटे खा रहे हैं और आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये तुम्हारी सर्वोच्च न्यायालय में तुम्हारा ये भत्ता जो बढ़ोतरी और महंगाई भत्ता ये खारिज कराने के लिए ये भारत सरकार, राज्य सरकारें जुट गई है, जो पड़ गई है और वहां डेटे पड़ना चालू हो गई। तो आप पर निर्भर करता है, अपनी भविष्य के निर्माण करता आप लोग हैं। आप लोग रिप्लाई दें और 15 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लखनऊ पहुंचे, प्रदेश कार्यालय होमगार्ड एसोसिएशन। जय हिंद, जय भारत।